प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा पंचम की पाठ्य पुस्तक पर्यावरण अध्ययन के पाठ 10 बोलती इमारतें विषय पर चर्चा करेंगे। आओ बच्चों, आज आपको सैर करवाता हूँ गोलकोंडा के ऐतिहासिक किले, एक ऐसे किले की जो सैकड़ों सालों बाद भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहा है। गोलकुंडा या गोलकोंडा दक्षिण भारत में हैदराबाद नगर में 5 मील पश्चिम स्थित एक दुर्ग तथा ध्वस्त नगर है। पूर्व काल में यह कुतुबशाही राज्य में मिलने वाले हीरे जवाहरातों के लिए प्रसिद्ध था। इस दुर्ग का निर्माण वारंगल के राजा ने 14वीं शताब्दी में करवाया था। बाद में यह बहमनी राजाओं के हाथ में चला गया और मोहम्मद नगर कहलाने लगा। 1518 ईस्वी से 1687 ईस्वी तक यहाँ कुतुबशाही राजाओं ने राज्य किया और वर्तमान हैदराबाद के शिलान्यास के समय तक उनकी राजधानी रहा। 1687 ईस्वी में इसे औरंगजेब ने जीत लिया। यह ग्रेनाइट की एक पहाड़ी पर बना है जिसमें कुल 8 दरवाजे हैं और पत्थर की 3 मील लंबी मजबूत दीवार से घिरा है। इस किले की सुरक्षा के लिए इसकी बाहरी 4 दीवारी पर 87 बुर्ज बनाए गए थे। यहाँ के महलों तथा मस्जिदों के खंडर अपने प्राचीन गौरव गरिमा की कहानी सुनाते हैं। उसी नदी दुर्ग के दक्षिण में बहती है। दुर्ग से लगभग आधा मील उत्तर कुतुबशाही राजाओं के ग्रेनाइट पत्थर के मकबरे हैं जो टूटी फूटी अवस्था में अब भी विद्यमान है। किले के दरवाजे काफी लंबे, ऊंचे व चौड़े हैं। किले के गेट पर नुकीली लोहे के भाले जैसी किले लगी हुई हैं। किले का मुख्य द्वार काफी लंबा, चौड़ा और ऊंचा है। किले के ठीक सामने थोड़ी दूर पर एक ऊंची दीवार बनाई हुई है ताकि युद्ध के समय हाथी तेजी से दौड़कर दरवाजे को तोड़ ना सके। इसी के साथ दरवाजे के ठीक ऊपर एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहां से जब दरवाजे को तोड़ने की कोशिश होती है तो वहां से गर्म पानी डाला जाता है ताकि ना तो कोई व्यक्ति और ना ही हाथी उस दरवाजे को तोड़ सके। किले की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसकी बाहरी 4 दीवारी पर 87 बुर्ज बनाए गए हैं। बुर्ज का अर्थ है किले की दीवार को कहीं कहीं गोलाकार बना दिया जाना ताकि दुश्मन पर 3 तरफ से नजर रखी जा सके। बुर्जों में बड़े बड़े छेद होते हैं जहां से सैनिक नीचे शत्रु की फौज पर तीर, भाले या गोलियां बरसा सकें। उस जगह इन छेदों पर तोपें भी तैनात होती हैं। किले की दीवारों पर सुंदर चित्रकारी और नक्काशी भी की हुई है। अधिकतर किले काफी ऊंचाई पर बने हुए होते हैं। सोचो, इतनी ऊंचाई पर बने किलों में पानी की व्यवस्था कैसे की जाती होगी। किले बनाते समय यह बात ध्यान रखी जाती है कि पानी की व्यवस्था किले में ही की जाए, क्योंकि जब हमला होता है तो महीनों या वर्षों तक दुश्मन की फौज किले को घेरे रहती है। ना तो किले से कोई बाहर जा सकता है और ना ही किले से कोई अंदर आ सकता है। इस पानी की व्यवस्था को देखते हुए किले में जगह जगह झील, तालाब या कुंडों का निर्माण किया जाता है। जैसे आजकल हम वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं तो लगभग सभी किलों में वाटर हार्वेस्टिंग का प्रबंध बहुत अच्छी तरह से किया हुआ होता है। बरसात का पानी इकट्ठा किया जा सके, इसलिए गोलकुंडा के किले में भी जगह जगह तालाब और कुंडों का निर्माण किया गया है। गोलकोंडा के किले में तो छत पर फव्वारे लगे थे। इसका अर्थ यह है कि किले में पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। छत पर फव्वारे लगाना और उनसे पानी ऊंचाई तक उछालना उस समय की इंजीनियरिंग का एक बहुत उत्तम उदाहरण है। यह फव्वारे छत पर लगे होने के बाद भी कहीं भी सीलन नहीं आई थी, जबकि आजकल बने नए मकानों में बड़ी जल्दी सीलन आ जाती है। इसका कारण है कि पानी की उत्तम निकासी और मजबूत निर्माण कार्य होना।
पर पहले दिशाओं का सही ज्ञान लेते हैं। जिस दिशा में सूरज उगता है हम उधर मुंह करके खड़े हो जाते हैं। अब आपके सामने की ओर पूरब दिशा है और आपकी पीठ पीछे पश्चिम दिशा है। बाएं हाथ की ओर उत्तर दिशा है तथा दाएं हाथ की ओर दक्षिण दिशा होती है। परंतु नक्शा पेपर पर बना होता है, इसलिए पेपर पर दिशाएं किस प्रकार से होती है? पेपर में सबसे ऊपर की ओर उत्तर, पेपर में नीचे की ओर दक्षिण, बाईं ओर पश्चिम और दाईं ओर पूरब दिशा होती है। आओ अब हम गोलकोंडा किले के नक्शे में देखते हैं कि किस दिशा में कौन सी जगह है। अगर हम नक्शे में मोती दरवाजा ढूंढें तो मोती दरवाजा पूरब दिशा की ओर है। यदि हमें मोती दरवाजे से मकई दरवाजे की ओर जाना पड़ेगा तो हम किस दिशा से किस दिशा की ओर जाएंगे? क्योंकि मोती दरवाजा पूरब दिशा में है और मकई दरवाजा पश्चिम दिशा में है, इसलिए हमें मोती दरवाजा से मकई दरवाजा जाना है तो हमें पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर जाना होगा। इसी प्रकार यदि बोडली दरवाजा से हमें पोचम्मा बुर्ज की ओर जाना है तो हमें दक्षिण से उत्तर की ओर जाना होगा। इस प्रकार हम नक्शे को दिशाओं के अनुसार सही प्रकार से समझ सकते हैं और नक्शे को देखकर हम गोलकोंडा किले की सारी चीजों का अवलोकन कर सकते हैं। बच्चों और आदरणीय साथियों, ये किले या पुरानी इमारतें हमारे पूर्वजों की धरोहर हैं, परंतु कुछ लोग जब यहाँ घूमने जाते हैं तो इनकी दीवारों पर अपने नाम या कुछ और लिख देते हैं, जिससे इन इमारतों को नुकसान होता है और ये भद्दी भी लगती हैं। क्या ऐसा करना सही है या ऐसा करना शोभा देता है? तो आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। और प्यारे बच्चों, खुश रहो, स्वस्थ रहो। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखें और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।